हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एमएससी फर्स्ट सेम में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में यूनिट 2 है। तो आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट थ्योरम देख रहे हैं, वो है लिविलियस थ्योरम। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट है, इफ एफ जेड इज एन इंटीग्रल फंक्शन सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी मॉड एफ जेड लेस देन और इक्वल देन टू एम for all values of z where m is a positive constant then fz is constant। तो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करना है, fz क्या है, कांस्टेंट है। और इसकी एक और दूसरी स्टेटमेंट है, वो है इफ fz is analytic for all finite value of z and is bounded for all value of z then it is a constant function। तो ये दोनों क्या है, लिविलियस थ्योरम की स्टेटमेंट है। तो हम इसका प्रूफ देखते हैं। Let z1 and z2 be two arbitrary distinct point in the z-plane। z1 और z2 क्या है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है किस पे, z-plane पे। तो let C be a circle with central z1 and radius r such that the point z2 is interior to C। तो हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। हमारे डायग्राम में ये जो सर्कल है ये C है, इसकी रेडियस क्या है, r है, और z1 क्या है, सेंट्रल है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है z2, ये है इंटीरियर पॉइंट। तो अब हम आगे देखेंगे हमारी प्रूफ से। तो हम यहाँ पर देखेंगे देन बाय कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला वी हैव। तो यहाँ पर हमारा जैसे कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूला जो था उसमें हमारा सेंट्रल a होता था a, लेकिन यहाँ पर हमारा सेंट्रल क्या है, z1 है। तो हम यहाँ पर a की जगह क्या ले लेते हैं, z1 ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम a की जगह z1 लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाता है, इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। और हम लोग इंटीरियर पॉइंट के लिए भी कोचीज इंटीग्रल फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ये हो जाएगा fz2। तो हम यहाँ पर a की जगह क्या ले लेते हैं, z2 ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम z2 ले लेंगे, इसे दे देते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। अब हम आगे देखेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, मतलब हम लोग इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 2 को घटा देंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं fz2 माइनस fz1 इज इक्वल टू हो जाता है 1/2 पाई आई इंटीग्रल c fz अपॉन z माइनस z2 dz माइनस 1/2 पाई आई इंटीग्रल c fz अपॉन z माइनस z1 अपॉन dz। तो यहाँ पर दोनों में 2 पाई आई कॉमन था, तो हम इसे बाहर ले लेते हैं इंटीग्रल के। अब यहाँ पर हमें पता है कि क्या fz दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ इसे भी कॉमन ले लेते हैं। अब अंदर क्या बचता है, हमारे पास बचता है, यहाँ पर हमारे पास बचता है 1/z माइनस z2 माइनस 1/z माइनस z1 बचता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों को कॉमन ले लेते हैं तो ये वाला इस तरफ चले जाएगा, ये हो जाएगा z माइनस z1, और ये हो जाएगा माइनस z माइनस z2। इसे इस तरफ ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन रख लेंगे और इसे हम लिख लेंगे z माइनस z2 अपॉन z माइनस z1। ये हम लोग ऐसे कर लेंगे। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, और ये हो जाएगा dz। अब हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग ये माइनस के साइन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हो जाता है ये माइनस z, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो z2 हो जाता है। तो यहाँ पर z से z कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा z2 माइनस z1। तो हम इसे यहाँ नोट कर लेते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे इसे नोट कर लिया और इसे बाहर ले लिया है। तो ये हो जाएगा z2 माइनस z1 अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल c fz अपॉन z माइनस z1 z माइनस z2 dz। इसे हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। लेट अस चूज r सो लार्ज दैट, क्योंकि हमें पता है मॉड z इज इक्वल टू क्या होता है, r होता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं मॉड z2 माइनस z1 लेस देन टू r अपॉन 2। अगर r लार्ज है, रेडियस लार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, मॉड z2 माइनस z1 क्या हो जाएगा, लेस देन टू r अपॉन 2। सिंस द इक्वेशन ऑफ द सर्कल c इज मॉड z माइनस z1 अपॉन r। तो अभी हमने मॉड z2 माइनस z1 और मॉड z माइनस z1 के, अब हम लोग मॉड z माइनस z2 की वैल्यू को निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर माइनस z1 और प्लस z1 लेते हैं। तो यहाँ पर z के साथ हम लोग -1 ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, z2 प्लस z1। तो हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस प्लस z2 माइनस z1 हो जाएगा। तो अब हम मोड को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये लेस देन और इक्वल देन हो जाता है मोड z माइनस z1 माइनस z2 माइनस z1। तो हमने देखा था पहले मोड z माइनस z1 क्या होता है, r होता है, और इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, r अपॉन 2 होती है। तो हम लोग यहाँ पे वो पुट कर लेते हैं और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है r अपॉन 2।
तो मतलब मॉड z माइनस z2 इज इक्वल टू होता है r/2। जैसे हमने इसको सॉल्व किया है, अगर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे z माइनस z1 को, तो हमें मिलेगा, हम यहाँ पे इसका सॉल्व देख लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा z माइनस z1 प्लस z2 माइनस z2। तो माइनस z2 को इसके साथ ले लेंगे, माइनस z2 को इसके साथ ले लेंगे, और यहाँ पर हम लोग हो जाएगा हमारा प्लस का z2 माइनस z1। तो हमें इसकी वैल्यू पता है r/2 होती है, और इसकी वैल्यू हमें पता है कि ये होती है 1/2r। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, और जब इन्हें प्लस करेंगे तो हो जाएगा 2r, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा r हो जाएगा। तो हमने जो यहाँ पहले वैल्यू निकाली वो इस तरीके से आती है। तो अब हमें पता है कि क्या है, m डिनोट करता है अपर बाउंड ऑफ fz फॉर ऑल z लाइंग इन द फाइनाइट रीजन ऑफ द z प्लेन। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मॉड fz होता है वो लेस देन और इक्वल देन होता है किसके, m के। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, तो हम इक्वेशन 3 से देखेंगे, मॉड fz2 माइनस fz1 इज इक्वल टू, हम लोग दोनों तरफ मॉड ले लेते हैं इक्वेशन 3 में। तो इससे हमारा ये हो जाता है मॉड z2 माइनस z1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल c fz dz अपॉन z माइनस z1 z माइनस z2। तो अब यहाँ पर हम मॉड को डिवाइड कर लेते हैं। जब मॉड को हम लोग डिवाइड करते हैं अलग अलग, ये यहाँ पर हो जाता है मॉड z2 माइनस z1 लेस देन और इक्वल देन टू मॉड z2 माइनस z1 अपॉन 2 पाई i। ये रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू में हम लोग जब मॉड लगाते हैं तो यहाँ पर ये मॉड i का जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं इंटीग्रल c मॉड fz अपॉन z माइनस z1 मॉड z माइनस z2 मॉड dz। तो हमें मॉड fz की वैल्यू पता है वो क्या होती है, m होती है। तो हम यहाँ पे m पुट कर लेते हैं, और हम लोगों ने मॉड z माइनस z1 की वैल्यू निकाली थी, वो क्या होती है, वो r होती है, यहाँ पर हमने निकाली थी। और हम लोगों ने z माइनस z2 की भी वैल्यू निकाली थी, वो क्या होती है, 1/2r होती है। तो ये हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, और मॉड dz, जैसा कि हमें पता है मॉड z इज इक्वल टू क्या होता है, r होता है। तो मॉड हटाएंगे तो ये हो जाता है r इंटू ई आई थीटा, ये भी हमें पता है। तो dz क्या हो जाएगा, r i e i थीटा d थीटा। तो ये dz की वैल्यू तो हम मॉड करेंगे तो ये हो जाएगा r d थीटा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिमिट ले लेते हैं 2 पाई टू 0 r d थीटा। ये यहाँ पर नीचे है तो इस तरफ जाके ऊपर चले जाएगा, इसे हम बाहर ले लेते तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे। जब हम इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है r बाहर हो जाता है, और हमें मिलता है 2 पाई माइनस 0, क्योंकि लिमिट हमारी होती है 2 पाई टू 0। तो हमारे पास क्या बचता है, r 2 पाई बचता है। तो हम यहाँ पे वो लिख लेते हैं, तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे 2r थे तो 1r कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे 2 बचता है। तो हमें 2 को इस सामने ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाता है हमारा 2 मॉड z2 माइनस z1 m अपॉन r। अगर हम r की वैल्यू इन्फिनिटी ले लेंगे तो हमारा राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हमारा हो जाएगा, अब हम मॉड हटाएंगे तो ये इक्वल हो जाता है। तो ये हो जाता है fz2 माइनस fz1 इज इक्वल टू 0। हम इस तरफ इसे ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस से प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा fz2 इज इक्वल टू fz1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस होल्ड्स फॉर ऑल कपल ऑफ पॉइंट z1 z2 इन द z प्लेन। तो क्या हो जाएगा, fz क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाती है।